ये जो आप दो ऊंट देख रहे हैं ये ट्विंस ऊंट हैं। जिस तरीके से जुड़वा बच्चे होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, उसी तरीके से ये दोनों एक ही ऊंटनी के यहाँ पैदा हुए। आमतौर पर जो ऊंटनी है वो एक बच्चा देती है, बहुत कम होता है कि ऊंटनी ट्विंस बच्चों को जन्म दे। जिस शख्स ने इनको खरीदा है उसका नाम आदिल चट्टा है। आप ये देखें इन दोनों ऊंटों की ये जो उभरी हुई जगह है जिसको कुहान कहा जाता है, काले बाल है दोनों के, उन बालों को जो है वो छोड़ दिया गया है, जबकि पूरे जिस्म के जो इनके बाल थे उनको बड़ी खूबसूरती से कटिंग की गई है, उसके ऊपर नकूश बनाए गए हैं। एक को शेरू 1 का नाम दिया गया है जबकि दूसरे को शेरू 2 का नाम दिया गया है। आपको इनके 2 दांत कुदरती तौर पर नजर आ रहे हैं जो कि इनको मजीद मुनफरिद और यूनिक बनाते हैं। आंखों की बात करूं तो आमतौर पर जो ऊंट होते हैं उनको काजल लगाया जाता है। इनके आंखों के गिर्द ये जो आप ब्लैक डिजाइन देख रहे हैं ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है। स्किन पर जो डिजाइन बनाया गया है ये इसकी खूबसूरती में मजीद 4 चांद लगाने के लिए किया गया है। इनकी हाइट भी बिल्कुल एक जैसी है जबकि गर्दन के ऊपर जो बाल हैं वो इनको एक दूल्हे की फील दे रहे हैं। ब्राउन स्किन है, उसके ऊपर काले कान है, कानों के ऊपर भी स्याह रंग का हल्का सा काजल लगा है और एक काजल वो है जो अल्लाह ताला ने इनको लगाया। इनकी हाइट, इनका वजन बिल्कुल एक जैसा है और दोनों को भूख भी इकट्ठा लगती है, इकट्ठे खाते हैं। जबकि इनके लिए खुसूसी तौर पर चट्टा साहब ने यहाँ पर नरम मिट्टी फिकवाई है जिसके ऊपर ये दोनों आराम से खड़े होते हैं, बैठते हैं। जबकि कुर्बानी के जानवर की खुसूसी तौर पर खिदमत के लिए कुछ मुरब्बे भी रखे हैं। रीढ़ का, गाजर का, सेब का मुरब्बा खिला दिया जाता है, भुजे हुए चने खिला दिए जाते हैं, जबकि तूड़ी और मेसा जो है वो बोरियों की शक्ल में यहाँ पर पड़ा। इनके लिए 8 से 10 यहाँ पर पंखे लगाए गए हैं, शामियाना लगाया गया है ताकि गर्मी का एहसास कम से कम हो और शाम के वक्त यहाँ पर वाटर कूलर भी लगा दिया जाता है। वो जो 2 खूबसूरत गायें हैं वो भी चट्टा साहब जो है वो लेकर आए हैं और एक खूबसूरत बकरे भी हैं। चट्टा साहब ऊंट खरीदे कहाँ से थे, इनकी स्टोरी है क्या? बखर से लिए, रमजान नाम है व्यापारी का। ये ट्विंस थे। 5 साल पहले तो बहुत छोटे थे, फिर मैंने इसको कहा कि इसको रखे 5 साल अपने पास, पाले बड़ा करे। 5 साल बाद इनको लेके आए हैं जी। तकरीबन कितने में पड़ गए? 30 लाख में। 5 साल जब ये उसके पास रहे तो तब आप खरीद चुके थे? उसके ऊपर जो भी आता रहे हैं अखराजात वगैरह वो मैं देता रहा हूँ। ट्विंस ऊंट करने का सोचा क्यों, ख्याल क्यों आया? एक तो आपको पता है सारी करते हैं, तो मैंने कहा ये यूनिक जरा ट्विंस में होने चाहिए। मैं इनके काले कान, काली आंखें, काली कुहान, कुहान के बाल और गर्दन देख सकता हूँ जो कि बड़ी जबरदस्त नकूश की सूरत में बनी हुई है। ये बस देख लें, इनकी एक खूबसूरती है और ऊपर आप देख सकते हैं डिजाइनिंग कुहान पे, इनके मुंह के ऊपर कुदरत का भी है और हमने भी ऊपर वो करवाई हुई है। आप कुर्बानी इतनी खुल डुल कर क्यों करते हैं, उसकी रीजन क्या है? एक तो शौक की बात है, ऊपर से कुर्बानी का एक गोश्त गरीबों तक जाए, ये भी एक रीजन है। वो जो 2 बड़ी मैं पीछे गाय देख सकता हूँ वो कितने की खरीदी है? वो यासर भाई आई हैं 16 लाख। और बकरे 2? वो आए हैं 3 लाख के। पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो दे सकते हैं। इसको यही पैगाम दे रहा हूँ कि बस आप इस जितना भी शौक कर सकते हैं करें और गोश्त गरीबों तक जाना चाहिए। और माशाल्लाह इतनी महंगी कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ताला कबूल करे। करते क्या हैं वैसे? राइस मिल्स हैं और कंट्रोल शेड है और प्रॉपर्टी का काम वगैरह, प्लाजे वगैरह हैं, इस तरह से। शक्लो सूरत से तो थोड़ा सियासतदान भी लगते हैं आप। हाँ जी, मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, मैं एमपीए का कैंडिडेट भी हूँ, नून लीग से, गुजरांवाला से। काफ़ी सालों से नून लीग से वाबस्ता हूँ। जी, ये अब जो बिजनेस करते हैं वो भी इन्होंने आपको बताया और जो पॉलिटिकल करियर है उसके बारे में इन्होंने बताया। अल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल करे। ये गुजरांवाला की, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कुछ यूनिक कुर्बानियों में से एक यूनिक कुर्बानी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।